आप लोग को जैसे कि पता होगा कि अब बिहार में जो लेक्चर की बहाली होने वाली है उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी SLET। उसमें स्टेट की तरफ से एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये तमाम जितने भी दैनिक अखबार हैं उन सभी में न्यूज़ प्रसारित हो चुकी है और अभी सरकार को अंतिम मोहर लगानी बाकी है। और मोस्टली ये तय है, लगभग तय है कि ये जो जो हम लोग बात कर रहे थे, बेट की बात कर रहे थे, तो बेट एग्ज़ाम लगता है कि अब होकर ही रहेगा। और रहा बात जो मोड है एग्जामिनेशन का, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है कि रिटन एग्जामिनेशन लिखना होगा। इस पे अभी थोड़ा संशय बना हुआ है कि रिटन होगा या ओरल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये अभी इस पे न सरकार का कुछ ठोस निर्णय आया है और न ही विभाग से कुछ निर्णय आया है। तो अभी इस पे देखना बाकी है कि लोग डिस्क्रिप्टिव लेते हैं या ऑब्जेक्टिव लेते हैं। मोस्टली चांस है कि ऑब्जेक्टिव ही पेपर कराएगा लोग और ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद एक पेपर में, आज ही के पेपर में आया कि PhD की अनिवार्यता भी ख़त्म होगी। मतलब क्या कि जो भी PhD में जो नंबर वेटेज मिलता था, नंबर उनको 30 नंबर एक्स्ट्रा मिलता था, या फिर जो लोग कॉलेज में थे, प्राइवेट तौर पे कॉलेज में थे, उनको भी 5 नंबर वेटेज मिलता था। तो सब अनिवार्यता जो है, बाध्यता जो है, वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि अगर वो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनका नंबर जो है, उनका मार्क्स जो है उस एग्जामिनेशन में ऐड नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद जो भी PhD होल्डर हैं, ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं, वो तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन उसका एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो भी उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। चूँकि बेट ही होगा, एग्ज़ाम ही होगा, तो उसमें ही क्लियर हो जाएगा। उसी के नंबर पे जो क्वालिफाई होंगे उनको जो है वो आगे सेवा करने का मौका मिलेगा विश्वविद्यालय में लेक्चर के पद पर। दो चीज़ें केवल संशय बनी हुई है कि जो एग्जामिनेशन है वो किस मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव में होगा कि ऑनलाइन होगा, और पैटर्न क्या होगा, मतलब कि निगेटिव मार्किंग वगैरह होगा या नहीं होगा, इसको भी देखना अभी बाकी है। क्या सरकार इस पर ठोस निर्णय लेती है। बाकी प्रक्रिया बहुत जल्द ही हमें को देखने को मिलेगी। थोड़ी सी व्यवस्थाएं इधर उधर हो चुकी हैं, राजनीतिक उथल पुथल भी है, बिहार में हो रहा है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस अब यही देखना है कि जो जितना जल्दी सरकार जो है इससे रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दे दे कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, लाखों लाख अभ्यर्थी जो हैं, जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इससे फ़ायदा हो। क्योंकि जितना जल्दी एग्ज़ाम होगा तो उतना ज़्यादा चांस है कि पीछे का जो भी और बहाली है वो आने का, और वो बहाली आएगा। जैसे अभी फिर से अगर ये हो जाता है तो TRE 4 जो है उससे अपकमिंग सितंबर में एग्जामिनेशन उसका भी है। तो लोगों के पास ज़्यादा पर्याप्त समय मिल पाएगा इसको देखने के लिए। तो खैर, आप लोग इस पे बने रहिए, बाकी कुछ अपडेट हुआ तो मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।